और हम देख सकते हैं कि छोटे धमाके भी इस जगह पर हो रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं चीज़ों के फटने की, क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आतिशी मटीरियल भी बताया जा रहा है रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बड़ी मिकदार के अंदर मौजूद है इस इमारत ने, जिसने देखते देखते पूरी इमारत को मुतासिर किया है। और बताया जा रहा है कि काफ़ी हिस्सा जो है वो इस इमारत का मखदूश भी हो चुका है और कुछ हिस्सा गिर भी चुका है। और इस हवाले से हम अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे आगाह भी कर रहे हैं। एम.ए. जिन्ना रोड पर ये मशहूर गुल प्लाजा है जो कि शादी की शॉपिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर ताज़ीन और आराइश के लिए सामान मटेरियल मौजूद होता है। लोग अपनी बेटियों की शादियों के लिए जो सामान ख़रीदते हैं वो भी बड़ी मिक़दार में यहाँ बेचा और ख़रीदा जाता है। और साथ ही साथ इधर मुख्तलिफ क्रॉकरी का सामान भी मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मौजूद था, परफ्यूम की दुकानें भी थीं और एक जो फूलों की सजावट है उसकी दुकानें भी वहाँ पर मौजूद थी। जो मसनूई फूल थे उनकी दुकानें भी वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर आके लोग ताज़ीन और आराइश की घर की सजावट के लिए सामान ख़रीदते थे। और बताया जाता है कि इब्तदाई तौर पर जो शाहिदीन हैं, आइनी शाहिदीन, उनके मुताबिक जो फूलों की दुकान थी, मसनूई फूलों की दुकान, वहाँ से इब्तदा हुई है आग लगने की और उसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। इसी पर बात करने के लिए सालिक शाह मौजूद हैं कराची से। सालिक, आप बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? क्या कोई ज़ख्मी अब कोई बाहर निकाला गया है या जो अंदर फंसे हुए अफराद हैं मुमकिन तौर पर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, जो खदशा जाहिर किए जा रहे हैं उसको अगर देखें तो कोई अंदर से ऑपरेशन करने की कोशिश की जाएगी अब? जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि आग बुझाने का अमल ताहाल जारी है और यहाँ पर जो बिल्डिंग का जो फ्रंट का हिस्सा था एम.ए. जिन्ना रोड से मुत्तसिल जो था वहाँ पर आग को एक्सटिंग्विश किया गया है। लेकिन जो अभी गली का रास्ता है, जुबली मार्केट का जो रास्ता है, क्योंकि उसका एक जो मलबे का हिस्सा था वो तो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है डीसी ऑफिस के सामने गली का जो रास्ता है वहाँ पर जो बिल्डिंग में लगने वाली जो आग है उसको बुझाने के लिए रेस्क्यू 1112 और KMC फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक हैं। अगर ये बात की जाए मजबूती तौर पर तो 27 के करीब फायर टेंडर जो है मजबूती तौर इस ऑपरेशन में शरीक है, जो तीनों अतराफ से इस आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आग बुझाने की बात की जाए तो रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि 60 से 70% जो है बिल्डिंग में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बिल्डिंग के कुछ पॉकेट्स हैं जहां से अभी भी हमें धुएं के बादल उठते हुए वहां पर नज़र आ रहे हैं। जबकि जो बिल्डिंग का हिस्सा जो कोलैप्स हुआ था, जिसका एक काफ़ी बड़ा रकबा है, वो कोलैप्स होने के नतीजे में वहाँ पर करीब 5 से 600 जो दुकानें हैं वो ज़मीन बोस हुई हैं, जिसके नतीजे में उस पर वहाँ पर मलबे में जो अफराद के दबे होने के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरे में अगर आपको इमरान दिखा सके तो बिल्डिंग पर अभी भी ये जो बालाई मंजिल है वहाँ पर अभी भी आग के शोले जो है वो बुलंद होते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्डिंग से अभी भी इसके जो आग के जो शोले हैं अभी नज़र आ रहे हैं। जबकि KMC फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिशों में शरीक है, स्नार्कल्स की मदद से आग बुझाने का ऑपरेशन जारी है। जबकि दूसरी जानिब हम यहाँ पर सुबह से जो मनाजिर देख रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले हैं। यहाँ पर हमें अपने प्यारों को ढूंढते हुए लोगों का एक अजदहाम नज़र आया है। अब तक DC साउथ में जो इन्फॉर्मेशन डेस्क बनाया गया है जहाँ पर लापता अफराद की गुमशुदगी के हवाले से रिपोर्ट दर्ज की जा रही हैं, अभी तक के जो ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 36 अफराद ऐसे हैं जो लापता हुए हैं इस गुल प्लाजा में लगने वाली आग के नतीजे में, जिनके लवाहिकीन ने वर्सा ने अपने जो प्यारों के नाम उस रजिस्टर में नोट करवाए हैं। DC साउथ की जानिब से ऐसे बात का ऐलान किया गया था। जो गुमशुदा अफराद हैं जिनके लवाहिकीन सुबह से यहाँ पर दर बदर फिर रहे हैं वो यहाँ आकर अपने प्यारों के नामों का अंदाज करवा सकते हैं। जबकि जहाँ पर जो आने वाले जो अफराद हैं उनका ये बताना है कि उनके ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर या तो काम कर रहे थे या यहाँ के जो दुकानों के मालिकान हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए और आग लगने के नतीजे में इस बिल्डिंग में फंस गए, जिसके बाद इब्तदाई चंद घंटे के दौरान उनकी फैमिली का आपस में मोबाइल के ज़रिए रब्ता तो रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो रब्ता आपस में ख़त्म हुआ और अब करीबन जो लवाहिकीन है वर्सा, उनका ये बताना है कि अब 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब उनका अपने प्यारों से किसी भी किस्म का कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। वो बेचारे यहाँ पर परेशान हाल यहाँ पर हमें अपने प्यारों को ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि बिल्डिंग का जो हिस्सा मलबा जो कोलैप्स हुआ है उस पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो आम जो शॉप्स थी जिसमें खिलौनों की, क्रॉकरी शॉप्स, उसके अलावा जो पेंटिंग की दीगर जो आर्टिफिशियल अशिया की जो दुकानें थी वो मुकम्मल तौर पे जल के खाकसर होने के बाद वो हिस्सा जो कोलैप्स हुआ है मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हुआ है। गुल प्लाजा का जो जुबली मार्केट का हिस्सा है, लेकिन जो फ्रंट का हिस्सा है एम.ए. जिन्ना रोड के हिस्से की अगर बात की जाए तो वहाँ पर रेस्क्यू टीमें वहाँ पर अभी भी ताहाल इस ऑपरेशन में शरीक हैं। जो इस इमारत का जो एम.ए. जिन्ना रोड से रिम्पा प्लाजा को जो जैसे
सेट है, जुड़ा हुआ जो हिस्सा है वो तो मुकम्मल तौर पर मखदूश होने के बाद उसमें बाकायदा दरार पड़ गई है और जो टिल्ट भी हुआ है जूबी मार्केट की जानिब, जबकि जो एक हिस्सा है वो अभी तक इंटैक्ट है, उसमें जो लगने वाली आग है, गोदाम में लगने वाली आग और जो दुकानों में लगने वाली आग है उसको बुझाने की ताहाल कोशिश जारी है, ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान यहाँ पर पहुंचे, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये बताया है कि इस ऑपरेशन में रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी टीम शरीक है, जबकि आज एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक फायर फाइटर KMC का जो है उसने जाम शहादत नोश किया है, जो आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान जो है मलबे तले आकर जो है अपनी जान आफी के सुपुर्द की है। उसके अलावा यकीन का वाला ये बताना है कि वो नाज़ाबाद फायर स्टेशन का वो मुलाजिम था, वहीं का वो रहायशी था, जिसकी नमाज नाज़ तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर अदा की जाएगी। जबकि अगर मजबूत तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर इस वाक़े में अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6 हुई है, जबकि 30 से ज़ायद अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाया गया था, जहाँ पर उनको तिबी इमदाद दी गई है। जबकि 20 अफराद के वाले से बताया गया है कि वो अस्पतालों में ताहाल दाखिल, जबकि 10 अफराद को तिबी इमदाद देने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको इमरान बता सके तो बिल्डिंग के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हाल ये हिस्सा भी हो चुका है, ये किसी भी वक्त जो है ज़मीन बोस हो सकता है, ये गिर सकता है और इसमें आपको दरारें भी नज़र आ रही होंगी, आग के शोले भी बुलंद होते हुए नज़र आ रहे होंगे। बिल्डिंग के जो अंदरूनी हिस्से हैं ये ऊपर गोदाम और दुकानें मौजूद हैं, जिनमें अभी भी आग लगी हुई है और रेस्क्यू की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें इस आग को बुझाने की अपनी तय कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आग की शिद्दत काफ़ी है। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर आग काफ़ी देर से मौजूद है, जिसकी वजह से आग काफ़ी देर से अंदरूनी हिस्से के अंदर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सालिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।